हम आज जानेंगे कि स्टोन एज में इंसान शिकार कैसे करते थे। ये वो दौर था जब इंसान के पास न तो कोई लोहे की तलवार थी और न ही बंदूक। उसके पास था तो बस अपना दिमाग और पत्थरों से बने कुछ मामूली हथियार। लेकिन इन्हीं के दम पर उसने दुनिया के सबसे विशाल जानवरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं हथियारों की। उस समय का इंसान पत्थरों को आपस में टकराकर उन्हें नुकीला बनाता था। इन पत्थरों को लकड़ियों पर बांधकर भाले तैयार किए जाते थे, लेकिन सिर्फ एक भाला काफी नहीं था। इंसान ने एक खास औजार बनाया जिसे अटलाटिल कहते थे, जो भाले को बहुत दूर और तेज रफ्तार से फेंकने में मदद करता था। अगला प्रोसेस है जाल बिछाना और गड्ढे खोदना। इंसान जानता था कि वो ताकत में जानवरों से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो चालाकी दिखाता था। शिकारी अक्सर रास्तों में गहरे गड्ढे खोदते थे और उन्हें घास फूस से ढक देते थे। फिर पूरे कबीले के लोग शोर मचाकर जानवर को उस गड्ढे की तरफ भगाते थे। जैसे ही जानवर उसमें गिरता, शिकारी उस पर हमला कर देते। अगला प्रोसेस है थकाकर मारना, पर्सिस्टेंस हंटिंग। इंसान की सबसे बड़ी ताकत थी उसका स्टेमिना। इंसान घंटों तक धूप और गर्मी में जानवर का पीछा करता रहता था। हिरण जैसे जानवर तेज तो भागते थे, लेकिन वे जल्दी थक जाते थे। इंसान तब तक नहीं रुकता था जब तक जानवर थक कर जमीन पर गिर न जाए। इसके बाद उसका शिकार करना आसान हो जाता था। अगला जीव है वुली मैमथ। मैमथ का शिकार करना सबसे बड़ा चैलेंज था। शिकारी अक्सर मैमथ को कीचड़ या दलदल वाली जगहों पर घेर लेते थे। जब मैमथ का भारी शरीर दलदल में फंस जाता, तब शिकारी चारों तरफ से उस पर हमला करते थे। एक मैमथ का शिकार होने का मतलब था पूरे कबीले के लिए महीनों का खाना, खाल से बने गर्म कपड़े और हड्डियों से बने मजबूत हथियार। अगला जीव है जंगली भैंसें और बायसन। मैमथ के अलावा जंगली भैंसों का शिकार बहुत आम था। इंसान इन्हें पहाड़ों की ऊंची ढलानों या गहरी खाइयों की तरफ भगाते थे। घबराकर ये जानवर सीधे खाई में गिर जाते थे। इस तरीके से एक ही बार में कई जानवरों का शिकार हो जाता था, जिससे पूरे कबीले की भूख मिटती थी। अगला जीव है गुफाओं के भालू, केव बेयर। ठंड से बचने के लिए इंसान को गुफाओं की जरूरत थी, लेकिन वहां पहले से ही खतरनाक भालू रहते थे। इंसान आग की मशालें जलाकर इन भालुओं को डराता था। आग से डरकर जब भालू बाहर भागता, तो बाहर खड़े शिकारी पत्थरों और भालों से उसे मार गिराते थे। अगला प्रोसेस है शिकार के बाद का काम। शिकार के बाद का काम और भी मेहनत वाला था। पत्थर के औजारों से जानवर की खाल उतारी जाती थी। मांस को आग पर पकाकर खाया जाता था और जो बच जाता उसे सुखाकर स्टोर कर लिया जाता था। जानवर के सींगों और दांतों से गहने और छोटे औजार बनाए जाते थे। उस दौर में इंसान जानवर का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाने देता था। तो कुछ इस तरह स्टोन एज का इंसान अपनी बुद्धिमानी और एकता से दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी बना। हर शिकार उसके लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। इन्हीं मुश्किलों ने इंसान को इतना काबिल बनाया कि आज हम इस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं। अगर आपको ऐसे गहराई से शोध किए हुए इतिहास के वीडियो पसंद आते हैं, तो हिस्ट्री विद रोहन को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। इस चैनल पर हम इतिहास को सिर्फ तारीखों की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह समझाते हैं।